a very warm welcome to this video. This is Astha. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार बार अगर आपका पढ़ाई से ध्यान भटकता है, अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो दिमाग है वो बहुत सारी जगह भटक रहा है, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं पढ़ाई करते टाइम, स्पेशली पढ़ाई करते टाइम। तो वो कैसे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू कंसंट्रेट। मोस्टली सबके अंदर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी होती है। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारा दिमाग भटक रहा है तो हम उसको वापस अपनी पढ़ाई पर ला सकें, अपने दिमाग में वो सारे थॉट्स को हटा के अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेस एंड टाइम की। तो आपको जो चीज़ आपकी पढ़ाई के स्टार्टिंग में ध्यान में रखनी है वो ये कि आप एक सही जगह चुने पढ़ने के लिए और एक सही समय चुने पढ़ने के लिए। Everyone has their own idea about best time and best place to study. हर किसी का जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ने की टाइमिंग है, जो पढ़ने की जगह है वो अलग अलग होती है। बहुत सारे लोगों को सुबह भोर में पढ़ना पसंद होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोपहर में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम को पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को पढ़ाई करते हैं। तो हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। Your choice of study space can influence your concentration level. आपका जो पढ़ाई करने का जो तरीका है, जो जगह है, ये आपके concentration level को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप अपनी शुरुआत को छोटा रखिए। शुरुआत को छोटा रखिए मतलब कि जब आप शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप इकट्ठे 4-5 घंटे 6 घंटे के लिए पढ़ाई मत करिए। आप शुरू में 1-2 घंटे के लिए ही पढ़ाई करिए। जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो आप धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज़ करिएगा, अपने पढ़ने के समय को इंक्रीज़ करिएगा। आप इकट्ठा 8-10 घंटे के लिए अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका जो पढ़ाई में मन है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप शुरू में छोटे पीरियड के लिए पढ़िए, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ाई करिए। पहले 1-2 घंटे पढ़ाई करिए, फिर धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज़ करिए। तीसरा ये कि आप अच्छी नींद लें, पर्याप्त नींद लें और टेंशन और तनाव से दूर रहें। जब आप अच्छे से सोते नहीं हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती या आपको बहुत तनाव रहता है तो भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ में। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएँ, इसलिए आप पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आपका दिमाग बहुत जगह भागता है। तो जब ऐसा हो तो अपने दिमाग को बोलिए स्टॉप। स्टॉप बोलिए मीन्स कि उसको रोकिए, उसको ये बताइए कि उसको अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, उसको अभी इस वक्त सिर्फ पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है। उसको ये बताइए कि अभी सिर्फ आपका लक्ष्य पढ़ाई करने का है और आपको पढ़ाई ही करनी है। हो सकता है जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कई बार ऐसा करना पड़े, कई बार अपने दिमाग को स्टॉप बोलना पड़े, उसको वापस जो है पढ़ाई की तरफ लाना पड़े। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप ऐसे करेंगे और डेली अगर आप अपने दिमाग को ये बताएंगे कि उसका लक्ष्य क्या है, उसको क्या करना है, उसको दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, तो यू विल फाइंड कि आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई की तरफ फोकस करने लगेगा और आप ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट अपनी स्टडीज़ में कर पाएंगे। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार उन चीज़ों से, उस चीज़ को पढ़ने में, और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल उसको मतलब आपके लिए इम्पॉसिबल है उस पर रीफोकस करना, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। सेट गोल्स फॉर ईच स्टडी सेशन। हर स्टडी सेशन के लिए एक गोल सेट करिए। गोल सेट करिए मीन्स जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले 2 मिनट ये सोचिए कि आज आपको क्या
पढ़ना है और कितनी देर में पढ़ना है। मीन्स जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक टाइम सेट करिए कि मुझे इतनी देर में इतना पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ये सेट कर लिया, ये सोच लिया कि मुझे आज ये चैप्टर 20 मिनट या 30 मिनट में फिनिश करना है, पढ़ना है, लर्न करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वर्क करने लगेगा और उस 30 सेकेंड में आप उस चैप्टर को ईजिली पढ़ लेंगे, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। आप डेली पढ़ाई करिए, एक टाइम सेट करिए कि इस समय से इस समय तक मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब डेली पढ़ाई नहीं करते हैं, आप एक दिन छोड़ दिए, एक दिन पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत टाइम के बाद आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये लगेगा कि अरे यार चलो ठीक है कल पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़े तो क्या हुआ। तो आप एक टाइम सेट करिए और उस टाइम के अनुसार आप डेली पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप जो है अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपनी पढ़ाई के सारे सामान को अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उसको लेने जाएंगे तो फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप जाएंगे, मान लीजिए बाहर गए आप, वहाँ टीवी चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है या कुछ हो रहा है या कोई बात कर रहा है, तो फिर आपका माइंड वहाँ चला जाएगा और आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई का सारा सामान अपने साथ लेके बैठें। अपने दिमाग को बार बार ये याद दिलाएं कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। जब आप बार बार इस चीज़ों को सोचेंगे, जब आपका मन भटकेगा, तो उसको ये आप याद दिलाइए कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है और आप इस पढ़ाई को क्यों कर रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे और अपने दिमाग को ये याद दिलाएंगे, रीफोकस कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ पे और आपका जो दिमाग भटक रहा है, जो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।